नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक बार आपको एक चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2200 मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा की हरी भरी वादियों में भीलट देव का मंदिर है। नाग पंचमी पर यहाँ निमाड़ मालवा समेत महाराष्ट्र राजस्थान से 5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। 10,000 स्क्वायर फीट में फैला ये स्थान शिखर धाम कहलाता है। शिखर धाम पहाड़ी की चढ़ाई गांव से 3.5 किलोमीटर है। करीब 700 वर्ष पुराना ये मंदिर, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे। परम पूज्य श्री भीलट देव की पुण्य अवतरण कथा के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1220 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम रोल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा रेलण एवं माता का नाम मेधाबाई था। वे गौ पालन कर अपना जीवन यापन करते थे। उनका परिवार सुख समृद्ध होते हुए भी संतान के ना होने पर सूना सूना रहता था। उनके माता पिता सच्चे शिव भक्त थे। आस्थावान दंपत्ति की भक्ति साधना से प्रसन्न होकर एक दिन शिव जी ने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। निसंतान राणा दंपत्ति ने भगवान से कहा कि आप सर्वज्ञाता हो, हमारे निसंतान होने के कलंक को माँ गंगा की धार से धो दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि हे भक्त युगल, आपकी किस्मत में संतान का सुख तो नहीं है, परंतु मेरे वरदान के फलस्वरूप एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा। किंतु एक शर्त रखी, जब तक आप मेरा सुमिरन करेंगे तब तक यह बालक आपके पास रहेगा, अन्यथा मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। विक्रम संवत 1220 में राणा के यहाँ बाबा भीलट देव का जन्म होता है। भीलट देव के जन्म के कुछ समय पश्चात सांसारिक माया के वशीभूत राणा दंपत्ति भगवान का स्मरण करना भूल जाते हैं। इसी समय भगवान शंकर जोगी का वेश धारण कर रोलन गांव आते हैं और एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमाकर बैठ जाते हैं। मेधाबाई बाबा भीलट देव को झोली में सुलाकर मकान के समीप पानी लेने बह रही माचक नदी पर जाती हैं और भगवान शिव बच्चे को झोली से निकाल कर ले जाते हैं एवं उसी झोली में एक नाग को छोड़ देते हैं। भीलट देव की माँ जब पानी लेकर वापस आती हैं तो झोली खाली देखकर बहुत विलाप करती हैं। झोली में रखे नाग को निकालती हैं, तभी उन्हें वचन की याद आती है। वह नाग को सिलट नाम देकर पालती हैं। इधर भगवान शिव बालक भीलट को लेकर पचमढ़ी के चौरागढ़ नामक स्थान पर ले जाते हैं और माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप से तंत्र मंत्र के संपूर्ण शिक्षा से परिपूर्ण करते हैं। इधर बालक को न पाकर दोनों बहुत ही व्याकुल होकर भटकने लगते हैं। तभी आकाशवाणी के माध्यम से दयालु शिव जी ने कहा कि बालक आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये नाग देवता आपकी सुरक्षा में रहेंगे। आज से आपका यह सुपुत्र नागौर मानव रूप में सर्वत्र पूजित होगा। चौरागढ़ धाम में जगत पिता शंकर एवं जगत माता पार्वती ने बालक को तंत्र मंत्र एवं जादू टोने की शिक्षा देकर माहिर कर दिया था। कहा जाता है कि भीलट देव का जन्म समाज विरोधी तांत्रिक शक्तियों के विनाश के लिए हुआ था। उस समय समूचे भारतवर्ष में तंत्रवाद अपने चरम पर था। माता शिव गौरी से शिक्षित दीक्षित होकर भीलट देव ने बंगाल जाने की सोची। तब बाबा भोलेनाथ एवं पार्वती जी ने भैरवनाथ को साथ में ले जाने के लिए कहा। तब दोनों भाई भीलट एवं भैरव दोनों बंगाल का काला जादू देखने वहां पहुंचे, क्योंकि उस समय बंगाल में तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग अधिक होता था। कई तांत्रिकों का विनाश करते हुए भीलट देव बंगाल के काहुर नामक क्षेत्र में पहुंचे। वहां के वर्तमान राजा गंधी की कन्या, जिसका नाम राजल था, उसके साथ भीलट देव जी का विवाह हुआ। बंगाल विजय प्राप्त कर जब भीलट देव चौरागढ़ आए, तब भीलट देव की सफलता से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुम्हारे अवतरण को लेकर मेरा जो उद्देश्य था वह पूर्ण हुआ। बस अब तुम जन कल्याण और दुखियों की पीड़ा हरने पश्चिम निमाड़ में जाकर राज करो। भीलट देव वहाँ से रवाना हुए। जहाँ जहाँ रुकते गए वहाँ वहाँ उनके स्थान बनते गए। जिस स्थान पर रुककर बाबा जी ने अपना कर्म किया, वह स्थान भीलट देव एवं नाग देवता के कारण ग्राम का नाम नांगलवाड़ी पड़ा। मंदिर की शिल्पकला बहुत ही बढ़िया है। मंदिर में हर जगह आपको दीवारों पिलरों पर सुंदर नक्काशी देखने को मिल जाएगी। मंदिर से चारों ओर नीचे देखने पर मनोहारी दृश्य देखने को मिलता है। शिखर धाम बाबा भीलट देव की कर्मभूमि है। यहीं से 7 किलोमीटर दूर सतपुड़ा अंचल के शिखर पर बाबा जी ने तप किया।
यहीं पर बाबा जी ने समाधि ली, इसलिए ये स्थान आज भीलट देव की तपोभूमि समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ आए हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। विशेषकर निसंतान दंपत्ति की मनोकामना बाबा जी शीघ्र पूर्ण करते हैं। मंदिर जाते समय बड़े नीले शेड के अंदर कई सुंदर दृश्यों का निर्माण किया गया है, जैसे हनुमान जी और शिवलिंग, राम लक्ष्मण वनवास, शंकर पार्वती जी और वाटरफॉल, और कृष्ण जी द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने का दृश्य। बाबा जी के भक्तों के जन सहयोग से पूरे वर्ष बाबा जी के यहाँ भंडारों का आयोजन होता रहता है। सभी के जन सहयोग से भीलट देव सेवा समिति भीलट देव कर्मभूमि एवं तपोभूमि समाधि स्थल पर होने वाले कार्यों का निर्वाह करती है। यहाँ पर भीलट देव सेवा समिति द्वारा जन सहयोग से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कार्य निरंतर जारी है। मंदिर स्थल से थोड़ी दूरी पर विशाल पार्किंग बनी हुई है, जहाँ पर हजारों गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। पूज्य संत सियाराम बाबा द्वारा भक्तों के लिए वर्षा एवं धूप से बचने के लिए बड़े बड़े शेड सर्व सुविधा के साथ बनाए गए हैं। यहीं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सियाराम भक्त निवास भी बनाया गया है। करीब 200 वर्ष पूर्व की घटना है। एक बार एक किन्नर ने बाबा की परीक्षा लेते हुए चुनौती दी कि अगर वास्तव में तू निसंतान को संतान सुख देता है तो मुझे भी संतान सुख प्रदान कर। तो बाबा की माया से उस किन्नर को गर्भ ठहर जाता है और पूरे 9 माह का गर्भ पलता है, लेकिन नारीगत समस्या के चलते प्रसव के समय उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी समाधि आज भी गांव के आसपास कहीं मौजूद है। तब से आज तक कोई भी किन्नर रात्रि विश्राम नांगलवाड़ी क्षेत्र में नहीं करता और न ही सीमा में प्रवेश करता है। नांगलवाड़ी शिखर धाम पर भीलट देव के दर्शन कर मन्नतधारी यहाँ नारियल पर उल्टा स्वस्तिक बनाकर मन्नत मांगते हैं। साथ ही मन्नत पूरी होने पर नारियल पर सीधा स्वस्तिक बनाकर फिर भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। नांगलवाड़ी स्थित शिखर धाम पहुंचने के लिए धुलिया, इंदौर, खंडवा व खरगोन से आसानी से नांगलवाड़ी शिखर धाम जाया जा सकता है। बड़वानी व खरगोन जिले की सीमा पर स्थित ग्राम नांगलवाड़ी खरगोन से 50 किलोमीटर और बड़वानी जिला मुख्यालय से 74 किलोमीटर दूर है। आगरा मुंबई यानी एबी रोड पर सेंधवा से पहले ही नांगलवाड़ी तक जाया जा सकता है। नांगलवाड़ी के इस मंदिर की आस्था को अनुभव करने के लिए व सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए शिखर धाम मंदिर अवश्य जाना चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।